नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रॉयल बुलेटिन। हरियाणा के करनाल में इस बार जून की शुरुआत से ही गर्मी ने विकराल रूप धारण कर लिया। पहली बार इस महीने में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। तेज धूप और गर्म हवाओं ने आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। लोग दोपहर के वक्त घरों में कैद रहने को मजबूर हैं। हालांकि इस बार बिजली कटौती अपेक्षाकृत कम है, फिर भी गर्मी की तीव्रता ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया। स्थानीय निवासी बताते हैं कि इस बार की गर्मी बेहद झुलसाने वाली है। लोगों को बाहर निकलने से पहले कई बार सोचना पड़ता है और अब तक बारिश के कोई संकेत नहीं है। अब की साल तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, मतलब बाहर निकलते सोचना पड़ता है इंसान को। और मतलब बारिश का अभी कुछ पता नहीं है, लेकिन पर निकलना मुश्किल हो रहा है घरों से। बस कैसे बचाव करें, घरों में अपने जो इम्पोर्टेंट काम है वही कर रहे हैं बस। मतलब मजबूरी के काम है वही करने पड़ रहे हैं, नहीं तो घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। गर्मी इस टाइम बहुत भयंकर है, 45 डिग्री के करीब टेम्परेचर है इस समय। आम जन पसीना खुद देख लीजिए। गर्मी में कुछ देर भी खड़ा होना इस टाइम सेहत के लिए हानिकारक है। लोगों को घर में रहना पड़ेगा, बाहर निकलना नहीं चाहिए। 12 बजे के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। जिस तरीके से गर्मी है शरीर के लिए भी नुकसान है। टेम्परेचर भी इस टाइम आप देख लीजिए बहुत हाई है। और कुछ देर के लिए जैसे आप कहीं जाना होता है, कुछ देर के लिए छाँव में खड़े हो जाते हैं, पानी वगैरह अपने साथ रखते हैं, उसके लिए वही बचाव है। बचाव छाते के द्वारा करना चाहिए लोगों को, बच्चों को नहीं भेजना चाहिए गर्मी के अंदर। और साथ में वो आजकल वो लोग छबील वगैरह ठंडा पानी पीना चाहिए, थोड़ा लाइट सा मीठा करके। पहले हम किसान आदमी है, सर पे पड़ना कोई टोपी वोपी जैसे औरतें कपड़ा रखती है ऐसे रखना चाहिए। हमारे को भी ऐसे रखे है, मैंने भी गाड़ी में रखा भी। जिसको काम है जरूरी वो निकलना चाहिए, नहीं तो अपना घर बैठे। बहुत ज़रूरी काम है तो निकले घर से। टेम्परेचर बढ़ रहा है, दिक्कत हो जाएगी, बीमारियाँ बढ़ेंगी। कुछ ना कुछ रूटीन में जो काम है वो करके अपना टाइम से घर पहुंचना चाहिए। नींबू पानी शिकंजवी वगैरह लें अपना, इससे बेस्ट तो कोई नहीं है। हाँ, बिजली की कोई प्रॉब्लम नहीं है करनाल में, सारा कुछ ठीक है, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। अभी 2-3 दिन से काफ़ी ज़्यादा है, 45 डिग्री के करीब टेम्परेचर है। घरों से निकलना मुश्किल हो रहा है, लेकिन काम काज भी ज़रूरी होता है। आम जनता बहुत परेशान है गर्मी से। इस टाइम बरसात भी नहीं आ रही है। किसानों के लिए भी इस टाइम बद से बदतर हालात हैं। खेत में जाना, काम करना बहुत ज़्यादा। काफ़ी साल बाद ऐसी इतनी गर्मी पड़ी है। जब आप टेम्परेचर देख रहे हो, धूप में खड़ा होना भी बहुत मुश्किल हो रखा है। लोग ज़्यादातर एसी घर में रहना पड़ेगा। पेड़ पौधे, अब वही बात आ जाती है कि पेड़ पौधे लगाने चाहिए आदमी को, उसमें रहना पड़ेगा। बिजली भी सही मिल रही है, घरों में रह के ही बचाव हो सकता है। इस धूप में बाहर निकलना भी सेहत के लिए हानिकारक है इस समय। इसी बीच निजी अस्पताल के डॉक्टर कमल चराया ने चेतावनी दी है कि दोपहर 1 बजे से शाम 4 से 5 बजे तक यदि बहुत जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। अगर निकलना ही पड़े तो पूरा शरीर ढक के हल्के और ढीले सूती कपड़े पहनकर ही निकलें और टाइट कपड़े पहनने से बचें। एक्सट्रीम समर चल रहा है, तेज बेहद गर्मी चल रही है, तो एटलीस्ट दोपहर के समय जो 1 और 4 बजे का समय है, 5 बजे का समय है, बहुत ज़रूरी कार्य हो तो निकलें। अगर निकलते हैं तो एटलीस्ट अपने आप को कवर्ड करें। सिंपल लाइटर खुले क्लोथ्स पहने, बिल्कुल समर क्लोथ्स पहने, टाइट क्लोथिंग्स ना पहने। दूसरा, पानी का सेवन, हाइड्रेशन अच्छा रखें। नींबू पानी लीजिए, पतली नमकीन शिकंजवी हो गया आपका, पतली नमकीन लस्सी, छाछ हो गई, तो अपने आप को नारियल पानी हो गया, फ्रेश निकला हुआ मौसमी का जूस हो गया, तो अपने आप नारियल का, तो ये सब चीज़ों का सेवन अच्छे से कीजिए, जिससे आप अपने आप को हाइड्रेशन रखेंगे तो आप इस गर्मी के प्रकोप से बच करके। देखो, छोटे बच्चे, एक्सट्रीम ओल्ड एज पर्सनस को थोड़ा सा बचने की जरूरत ज़्यादा है। नाक से नक्सीर की प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम्स, हीट स्ट्रोक बेसिकली, जिसके अंदर बच्चे बहुत सारे लोग बेशुद्ध हो जाते हैं। इनफैक्ट हीट स्ट्रोक के कारण दौरे जैसे भी पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इन चीज़ों के लिए हमें अपने आप को, अगर हम प्रिकॉशंस लेंगे, अपने आप को अच्छा हाइड्रेशन रखेंगे, तो इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। गर्मी के इस बढ़ते कहर के बीच चिकित्सकों की चेतावनी और लोगों की सजगता ही उन्हें लू और अन्य गर्मी से जुड़ी बीमारियों से बचा सकती है। फिलहाल मौसम विभाग ने आगामी कुछ दिनों में बारिश की कोई संभावना नहीं जताई। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।